बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, सबसे अहम जो चीज़ है यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, वो बाकी तमाम चीज़ों को देखने से सबसे अहम चीज़ वो यही है कि ऐड कब आएगा। बड़ा इसका रौला और बड़ा मीडिया के ऊपर चल तो रहा है कि एजुकेटर्स की जॉब आ रही हैं, तैयारी हो रही है, मामलात सारे हो रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं, लेकिन असल सवाल जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ऐड कब आएगा। ऐड आने की कोई एग्जैक्ट डेट बताएं तो फिर ही जो है वो कोई मामला तय हो जाए। तो ऐड कब आएगा इसके हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। पहले जो अखबार में जो उन्होंने अखबार वालों ने डेट दी है वो भी देख लेते हैं, फिर मैं और भी दो चार चीज़ें डिस्कस करके आपको जो है वो एस्टिमेटेड टाइम बता देता हूँ कि कब तक ऐड आ जाएगा। अच्छा जी, नए ताज़ा बढ़ती ये अखबार के मुताबिक जो है के लिए हफ्ता रवां इश्तिहार जारी होगा। आइंदा 3 हफ्तों में टेस्टिंग एजेंसी हायर करके नई भर्तियों का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तमाम उस्ताज़ा 5 साला कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होंगे जो अच्छी कारकर्दगी पर रेगुलर भी हो सकेंगे। 13,000 ख़वातीन टीचर भी भर्ती होंगी। भर्तियों में ख्वाजा सरा तलीम याफ्ता भी भर्ती किए जाएंगे। तो अब 13,000 जो है वो फ़ीमेल यानी लड़कियां जो है वो फ़ीमेल टीचर भर्ती होंगी। और इसके साथ जो है वो 13,000 ये हो गई, तो पीछे क्या बचा? 5 और 7 12,000 मेल और 13,000 जो है वो फ़ीमेल भर्ती होंगे, जिसमें से 100-200 या फिर 500 तक जो है वो मुमकिन तौर पे ख्वाजा सरा भी भर्ती हो सकते हैं। ख्वाजा सरा जो वो अपने मुतल्लिक़ा स्कूल जो लाहौर और मुल्तान में स्पेशल स्कूल बने वहीं पर हायर होंगे। इन स्कूलों में वो हायर नहीं होंगे। तो इस के मुताबिक अभी जो अखबार में जारी हुआ है इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक तो 3 हफ़्ते अगर लगाएं तो अभी जनवरी का मिड चल रहा है, 2 हफ़्ते जनवरी के लगा लें और 1 हफ़्ता फरवरी का लगा लें, तो तकरीबन जो है वो 10 फरवरी तक जो है वो ऐड आ जाना चाहिए। जो अखबार के ऊपर जो है वो अखबार की न्यूज़ के मुताबिक तो यही है कि 10 फरवरी को जो है वो ऐड रिलीज़ हो जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो इसके मुताबिक तो ये है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं 1-2 चीज़ें और भी मैं डिस्कस करके इसके बाद जो है वो मैं फिर आपको ले चलता हूँ जी सही जो इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है EOI, अब देखें, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि अभी तो माहौल ही नहीं है एजुकेटर की भर्ती का और मुल्क दिवालिया है और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। तो ये बलूचिस्तान जो है वहाँ एजुकेटर भर्ती होने जा रहे हैं और उन्होंने इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो है जिस तरह के पंजाब वालों ने दिया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये 2 फरवरी 2 फरवरी सन 2023 एट 12 PM तक, यानी 2 फरवरी तक जो टेस्टिंग एजेंसी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगी बलूचिस्तान में। और इसके बाद जो है वो 2 फरवरी के बाद जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट करके जो है वो 10 फरवरी तक जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो बलूचिस्तान है वहाँ पे, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, हायरिंग ऑफ वेल रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी फॉर कंडक्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ BPS 9 टू BPS 15, यानी 9वें से 15वें स्केल तक इन बलूचिस्तान। तो यहाँ पे तो जो है वो भर्ती होने जा रही है। फाइनेंशियल कैपेसिटी एनुअल टर्न ओवर ऑफ 5 मिलियन फॉर द पास 3 ईयर, और ये सारी मतलब उसने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये देखें, बलूचिस्तान में तो रिक्रूटमेंट हो रही है, होने जा रही है। KPK की बात करें तो KPK में जो ईटीटा है उसके थ्रू जो है एक एजेंसी है ETEA ईटा, तो उसके थ्रू भर्ती होने जा रही है। उसमें पहले भी खैर भर्ती होती रही है, PTI की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो है वो भर्ती की है। पंजाब में जो है वो मुराद रास का अल्लाह बेड़ा गर्क करे, ये बंदा बहुत नुकसान पहुँचाया इसने। और इवन मैंने तो ये भी सुना है कि मुराद रास चाहता था कि जो 14,000 कॉन्ट्रैक्ट पे पहले के सन 2018 में भर्ती हुए ना, ये उनको भी फ़र्क करना चाहता था। ये चाहता था मैं इनको भी निकाल दूँ। नए भर्ती तो दूर की बात, मैंने सुना है वो कहता था मैंने इनको भी निकाल देना है, अगले को भी निकालना चाहता हूँ। लाख सीट खाली है लेकिन जो पहले से भर्ती हैं वो भी खाली करना चाहता था ये बंदा। ये इस तरह का बंदा है। और दूसरा
चलो बहरहाल ये तो हुई। अब इसके ऊपर में लोग जो है वो कमेंट में कहेंगे, तबसरे करेंगे हम इनको वोट नहीं देना या देना है, ये आपकी मर्ज़ी है। कोई किसको वोट दे किसको वोट ना दे, मैं कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा। मैं, हमारा तो काम एजुकेटर जॉब्स का है कि हमें एजुकेटर जॉब दी जाए। यूथ का क्या कसूर है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो बात यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, जो असल चीज़ हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट देना, इस वक्त जो मैं अपना तबसरा पेश कर रहा हूँ, ये तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के मैंने एविडेंस आपके सामने रखे हैं। मैं अपना तबसरा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरा ज़हन क्या कहता है और मेरे पास क्या इतलात हैं। तो मेरी इतलात के मुताबिक ये हैं कि एजुकेटर को इलेक्शन से पहले पहले भर्ती करना पीटीआई की मजबूरी है। ये मजबूरी किस तरह है, ये ज़रा समझिएगा कि 6 लाख घर, ठीक है, 6 लाख जो घर है, वो तकरीबन जो है 6 लाख अफराद जो हैं वो टीचिंग पे अप्लाई करेंगे। तो 6 लाख घरों से हैं, यानी कि 6 लाख का मतलब है 6 लाख घर। तो 6 लाख घर को आप 10 अफराद से भी ज़रब दें, किसी से 5 से भी दें, तो एवरेज ये करोड़ों में आती है। 4-5 करोड़ जो है वो करोड़ों में जो है वो लोग आ जाएंगे। तो इतने करोड़ लोग जो हैं वो जब ये भर्ती नहीं देंगे, इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। फिर इन्होंने 14,000 को जो एसएसई हैं, जो एईओज़ हैं, उनको रेगुलर नहीं किया। ये भी इनकी जो है वो गले का फंदा बनेंगे। तो ये पूरी कोशिश करेंगे अब कि हमने इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने की खातिर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाए। बज़ाहिर पीटीआई ख़ुद जो है, पीटीआई का मैं नहीं कहता, जो मुराद रास है वो अकेला बंदा इसके ख़िलाफ़ है। पता नहीं उसका क्या मामला है, उसको समझ से बाहर है, वो ज़ाती तौर पे इसके ख़िलाफ़ है। यानी उसकी जो ज़ात है वो एजुकेटर के ख़िलाफ़ है, वो नौकरियों के ख़िलाफ़ है, वो स्कूलों को कंगाल करने पे तुला हुआ है। तो लेकिन चूँकि इलेक्शन जीतना है, तो इलेक्शन की खातिर जो है ये पूरी ज़ोर लगाएंगे कि यहाँ पे 25,000 एजुकेटर की भर्ती भी हो जाए और इसके साथ साथ वो एईओज़ को जो है उसको भी रेगुलर कर दिया जाए ताकि इलेक्शन जीत सकें। और कोई नहीं है, ये नहीं है कि आप लोगों को फ़ायदा करना है इलेक्शन जीतने की खातिर। और दूसरा जो बाकी दूसरी सियासी पार्टीज़ हैं वो कोशिश करेंगी स्टे आर्डर लेने की, वो कोशिश करेंगी टांग उड़ाने की। वो इसलिए टांग उड़ाने की कोशिश करेंगी कि देखें अब जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की रही है और ये भर्तियां नहीं दे सकी, तो वो आगे हलकों में ये कहेंगे ना कि पिछले 5 सालों से पीटीआई की गवर्नमेंट भी रही है पंजाब में, ये भर्तियां नहीं दे सके, तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम आप हमें वोट दें, हम भर्तियां करेंगे और नौजवान जो है वो उनके साथ होंगे। और ये जो पीटीआई वाले हैं ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके की भर्ती हो जाएगा कि हमारा ये ना हो कि हमारा वोट बैंक यहाँ से गिर जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लैशेज आपस में रहेगा ना। नून लीग, पीटीआई, पीडीएम, कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। सब कोई अपनी ज़ात के लिए है सारे। मैं ना किसी को सपोर्ट करता हूँ, ना किसी की कंपेन चलाता हूँ, ना मैं किसी के हक में हूँ, ना किसी के जो है वो खिलाफ हूँ। मैं हूँ सच के साथ, सच बोलना है बस, अल्लाह को जान देनी है, सच बोलना है। और सच ये है कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, सारे ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं। वोट की खातर ये कुछ करेंगे अभी। और अभी पूरी जो है वो उम्मीद नज़र तो यही आ रही है, आगे क्या हालात होते हैं वो चैनल पे अपडेट्स आती रहेंगी, लेकिन मौजूदा हालात यही नज़र आ रहे हैं कि कंफर्म नहीं कह सकता, बेहतर इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है। लेकिन ये इलेक्शन से पहले जो है वो रिक्रूटमेंट इनको करनी पड़ेगी, इसकी इलेक्शन से पहले जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो ये चंद इतलात थी मैंने आपके सामने रखी हैं और एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती। अगर मैं आपको कहूँ कि एग्जैक्ट डेट जो है वो मार्च में इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, यानी 1 मार्च को इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। और 1 मार्च के अगर आगे हो गया या थोड़ा सा पीछे हो गया, क्योंकि पीछे से फ्लक्चुएशन होती रहती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। आपको पता है डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरीज़ हैं और जो ख़ासकर उसके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वही सच नहीं बोलते, वही अपने बयानात बदलते रहते हैं, तो फिर हमें आगे उसी तरह इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो आप कहेंगे कि यार मार्च में तो आया नहीं है, वो तो 15 मार्च को ऐड आया है, या आपने कहा था कि मार्च में आएगा, वो तो 20 फरवरी को ऐड आ गया है, तो यार आप तो झूठे हैं। तो फिर इस वजह से मैं जो है ना वो एग्जैक्ट जो है उस मामले में नहीं पड़ता, मैं एक जो है रेंज बताता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो फरवरी मार्च यहाँ तक इसके रेंज में जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। और इनकेस इस रेंज में एडवर्टाइजमेंट नहीं आता तो फिर वाकई भूल जाएं, फिर इलेक्शन के बाद ही है, और इलेक्शन के बाद फिर पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में आने वाली है और फिर मराद रास आएगा और फिर ये अगले 5 साल फिर मज़ीद रोलेगा। तो वो बड़ा एक जो है ना अजीब सा बनेगा। लेकिन इससे पहले उन्होंने वोटों में से गुजरना है और वोटों के लिए यूथ खड़ी है और यूथ इनको वोट तो नहीं देने लगी है। अब डेफिनेटली बंदा
आप जिसको मर्ज़ी वोट दें, मैं नहीं किसी को कहता, ना मैं कोई सियासी कैंपेन, मैंने पहले भी बात की, लेकिन डेफिनेटली है जो बंदा एमफिल करके बैठा हुआ है, एमएससी करके बैठा हुआ है और वो एजुकेटर की 5 साल इंतज़ार करता रहा है और उस एजुकेटर की भर्ती नहीं आई या दूसरी उसको जॉब नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस बंदे का ज़मीर उसको कहेगा कि तू इसको वोट दे, एंड तो वो डेफिनेटली उसके ख़िलाफ़ ही वोट देगा। तो ये चीज़ उनको सियासी पार्टियों को भी पता होती है, तो वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूर काम करेंगे कि 25,000 एजुकेटर की भर्ती दे के वोट ले सकें। वोट की खातिर वो जो है वो इसको रिक्रूटमेंट करेंगे। बाकी जैसे भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।